हेलो बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परीक्षा अध्ययन 2025 क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 2। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? आत्मविश्वास। तो हम परीक्षा अध्ययन की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो परीक्षा अध्ययन की सीरीज़ में क्या बता रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, आपको पता होगा जैसे कि। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे चैनल में अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो आत्मविश्वास का संबंध किससे है? बुद्धि से है, मन से है, शरीर से है, या फिर योग्यता से है? तो आत्मविश्वास का संबंध मन से है। किससे है? मन से है। ठीक है, आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? आत्मविश्वास शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तालीन शब्द में उपसर्ग है। तालीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तत है, ता है, फिर तत है कि ताल है? तो हमारा जो इसका तालीन शब्द में उपसर्ग है हमारा, वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड का ए है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तत हो जाएगा। चलिए, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति को खींच लेने में की जो शक्ति थी वो किसमें थी? बाली में थी। ये आपने तो बचपन से पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एक मिनट। एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? तो एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? शक्ति नष्ट कर देती है, दुविधा नष्ट कर देती है, सुविधा नष्ट कर देती है कि परीक्षा नष्ट कर देती है? तो एकाग्रता को दुविधा नष्ट कर देती है। कौन नष्ट कर देते हैं एकाग्रता को? दुविधा जो है वो एकाग्रता को नष्ट कर देती है। ठीक है, चलिए, आत्म श्रद्धा क्यों आवश्यक है? आत्म श्रद्धा क्यों आवश्यक है? स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, भाग्यवान बनने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश अर्जुन को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कसौटी का कसना मुहावरे का अर्थ है। कसौटी का कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रस्सी बांधना है कि जकड़ना है कि अच्छे से परखना है कि कस कर पकड़ना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर जो है हमारा सी नंबर हो जाएगा, अच्छे से परखना। हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर एक विचारक थी। कौन थी? विचारक। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं या भी आपके 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आपको किसी भी चैप्टर से 1 मार्क्स के 5 मार्क्स के टोटल फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, जो कि किसी भी चैप्टर से आपके 1 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव ये उठा लिए जाते हैं। ठीक है, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द डैश है। दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द क्या है? शत्रु है। क्या हो जाएगा पहले का आंसर? शत्रु हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, डैश ने भारत में पांडवों को आत्मविश्वास भर दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों पे आत्मविश्वास भर दिया। ठीक है, आत्मविश्वास की डैश की कुंजी है? आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। ठीक है, चलिए, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को डैश कहते हैं? तो ज्योतिषी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को क्या कहते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। ठीक है, फिर आत्मविश्वास पाठ डैश का विधा है, मतलब निबंध का पाठ है ये। ठीक है, भाग्यशाली शब्द में डैश प्रत्यय है, तो क्या प्रत्यय है? शाली प्रत्यय है। ठीक है, अब जो ये लघु उत्तरी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये आपके पूछे जाते हैं किसमें? लघु उत्तरी में। और ये क्वेश्चंस आपके किसी भी चैप्टर से उठा के पूछ ले जाएंगे, इसलिए हर चैप्टर को हमको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने की जरूरत है। अब इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट के लिखिए। आपको क्या लिखना है? प्रत्यय लिखना है। तो क्या सफलता का क्या हो जाएगा? ता प्रत्यय हो जाएगा। मानसिक का क्या हो जाएगा? एक प्रत्यय हो जाएगा। दूध वाला में वाला प्रत्यय हो जाएगा। धनवान में वान प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है? विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है? विजयमाला सामासिक पद में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास।
ता प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए। ता प्रत्यय लगा के दो शब्द लिख, कायरता और एकाग्रता, इसके दो प्रत्यय हो गए। हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? हमें किस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए? हमें हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता की बात करने वाले लोगों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप अगर मान लीजिए आपको लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप वीडियो को देख के समझने की कोशिश करिएगा, आपको क्वेश्चंस ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, खंदक खाइया समासिक शब्द में कौन सा समास है? खंदक खाइया समासिक शब्द में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है ना। राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? बाली अपने शत्रु विरोधी के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। जो बाली था उसको क्या था कि अब वो अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेगा, उसको ऐसा वरदान प्राप्त था। अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। इस कारण से राम जो थे उसके सामने आके नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। यह वरदान किसने दिया था? बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान से का सम्मान करते थे। राम जो थे भगवान शंकर के जो वरदान था उसका सम्मान करते थे। अब जो लघुत्तरी क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स के आते हैं आपके? 3 मार्क्स के आते हैं। चलिए, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो अपनी आत्महीनता से, कायरता से, अकुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपने बल को तौले बिना ही अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। हम अपनी सोच के कारण ही सफल और असफल होते हैं। ठीक है, तो इसका भाव क्या होगा? हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास से हमें सफल बनता है, जबकि इसके विपरीत हतोत्साहित होकर असफल होते हैं। यह हमारी सोच पर आश्रित है। ये किस पे आश्रित होता है? हमारी सोच पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा है। इस वाक्य के भाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इसका भाव कैसे लिखेंगे? इस वाक्य का भाव यह है कि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चित ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। ठीक है, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। चलिए, लेखक को मित्र गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आत्मविश्वास पाठ के लेखक ने के मृत्यु किस भय को सुनिए। आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र किसी भय को देखकर तुरंत घबरा जाते थे। ठीक है, एक बार तो वे एक कुत्ते को भेड़िया समझ के इतना भयभीत होकर घबरा गया कि जंगल में अपनी पत्नी को सोते हुए अकेला छोड़कर भाग गए। ठीक है ना। लेखक के मित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या जरूरी है? किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? किसी भी प्रतिभागी परीक्षा में सफल होने के लिए अटूट विश्वास का होना आवश्यक है। इसके अलावा अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन गुणों के अभाव में ही सफलता संभव नहीं है। अगर इन गुणों के अभाव है तो आपको सफलता नहीं मिलती है। चलिए, जो हमारा ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो ये 5 मार्क्स के आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं तो इसका क्वेश्चन क्या है? आत्मविश्वास के बूते पर जीवन पर सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। चलिए अब इस कथन को पढ़ते हैं
ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन है जो G20 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपका आया था। ठीक है। आत्मविश्वास की ताकत कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके सामर्थ्य बना देती है। आत्मबल के विकास से ही हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है। ठीक है। और अपने लक्ष्य की साधना में अपनी सामर्थ्य और क्षमता को पूरा विश्वास रखता है। ठीक है ना। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों का स्थान दीजिए। हमें सफलता और सौभाग्य दोनों प्राप्त होंगे। निराशा और उत्साहहीनता मनुष्य के आत्मबल से हीन बनाती है। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से युक्त है। हम सदा उतार दुख की बातें नहीं सोचते रहें। इन दुखों का क्या कारण है? जीवन में उतार क्यों आया, इस विचार को करना होगा और चढ़ाव उन्नति के उपाय करते हुए ऊंचे भावों युक्त मन को मजबूती देना चाहिए। अंत में सुख का द्वार अवश्य खुलेगा जो जीवन सफलता में छिपा हुआ है। जीवन की सफलता में छिपा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? विजय माला उन्हें अर्पित की जाती है जो चुनौती का मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। ठीक है। हमारे समाज समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है। जिन्होंने अपने जीवन भर में सिर्फ चुनौती को चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट विश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों के प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आत्मविश्वास है। वही मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है जिसे अपनी शक्ति एवं प्रयासों पे पूर्ण विश्वास होता है। अपने सद प्रयासों और शक्तियों में विश्वास ही हमारे विरोध में खड़े विपक्षी की आधी शक्ति को कम कर देते हैं। ठीक है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव सकारात्मक चिंतन रखें। उसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वह जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है। मनुष्य को सदैव ऐसे व्यक्तियों की संगत से दूर रहना चाहिए जो हतोत्साहित हैं, निराशावादी और डरपोक हैं। वे सदैव असफल होने के भय से आक्रांत रहते हैं। अपने आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना को खंडित होने से बचाए रखना चाहिए। ठीक है। जब मनुष्य किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं और यह अनुभव करता है कि वह अवश्य सफल होगा तो उससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। ठीक है। चलिए गद्यांश को पढ़कर उसके सार अपने शब्दों में लिखिए। जो आपका गद्यांश है ये आपको पढ़ना है, इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता व सीमाएं होती हैं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब क्षमताओं की असली परीक्षा होती है। विपरीत परिस्थितियों में हम अपनी शक्ति और क्षमताओं पर भरोसा नहीं रहता। परिणाम स्वरूप मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह खंडित होने लगता है। यदि इस तरह की विषम परिस्थितियों में कहीं थोड़ी सी प्रेरणा मिल जाए तो मन उत्साह से भर देती है वह मन को उत्साह से भर देती है। इसी संदर्भ में रामायण में एक प्रसंग है कि जब लंका के राजा रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने देश लंका ले गया, तब भगवान राम के समक्ष यह प्रश्न था कि
अथाह समुद्र को पार कर लंका कैसे पहुंचा जाए। इन विपरीत परिस्थितियों में जब राम जी की सेना आत्मविश्वास से भर गई, तब जामवंत का उपाय निराशा के अंधकार में विश्वास की एक किरण के रूप में आया। ठीक है, उन्होंने समुद्र को पार कर लंका पहुंचने के लिए हनुमान जी को प्रेरित किया और उन्हें के अंदर छिपी शक्ति का एहसास कराया। ठीक है, तत्पश्चात हनुमान जी को एहसास हुआ कि उस शक्ति के दम पर वे समुद्र पार कर लंका में सीता जी के पास पहुंच गए। यह विश्वास की शक्ति हम सभी में है। जरूरत और आवश्यकता पड़ने पर इसका एहसास करा दिया जाए तो हम कोई भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस चैप्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है और पढ़ के आपको बताया है, तो आपको यही सारे क्वेश्चंस लर्न करने हैं। डायरेक्टली आप क्या करिए, वीडियो ओपन करिए, 2 से 3 बार इसको देखिए। जितनी बार आप इसको देखते जाएंगे तो आपको वीडियो सारे ये आपके जो चैप्टर्स हैं ये सारे लर्न होते जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 3 पे, तब तक के लिए गुड बाय।